आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। क्या नेम है? भाषा, लिपि एवं व्याकरण। भाषा, लिपि एवं व्याकरण। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि एवं व्याकरण के बारे में। ये क्या है? चैप्टर फर्स्ट है, भाषा, लिपि एवं व्याकरण। हम चैप्टर फर्स्ट को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। ओके, इसका क्या नेम है? भाषा, लिपि एवं व्याकरण। भाषा, लिपि एवं व्याकरण। तो भाषा, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भाषा के बारे में पढ़ेंगे। समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। समाज में जब मनुष्य रहता है तो इसमें वो अपने बात और विचार को अभिव्यक्त करता है, दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है, दूसरे की बातों को सुनता है। तो किसकी आवश्यकता होती है? एक माध्यम की आवश्यकता। उसी माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अर्थात अपने हृदयगत भावों की सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य जिस साधन का उपयोग करता है उसे सामान्यतः भाषा कहते हैं। अतः हम भाव विभक्ति के सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह सकते हैं। इस दृष्टि से इंगित, इशारा, मुख मुद्रा, मुख विकार आदि को भी भाषा कहते हैं। जैसे पालने में लेटा हुआ बच्चा रोकर, मुस्कुराकर, आ करके अपने मन का भाव प्रकट करता है। ट्रेन का गार्ड सिट्टी बजाकर, हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे बढ़ाने तथा लाल झंडी दिखाकर रोकने का संकेत करता है। किसका संकेत करता है? रोकने का संकेत करता है। बच्चों का रोना, गार्ड का सिट्टी बनाना, झंडी दिखाना सांकेतिक भाषा है। कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है, जिसमें वो क्या करता है? संकेत के द्वारा समझाता है। संकेत चिन्ह या सांकेतिक भाषा आदि के द्वारा भले ही भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है, परंतु उनके लिए भाषा शब्द का प्रयोग औपचारिक रूप से ही किया जाता है। वस्तु मूल रूप में मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? कौन सा है पहला? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। भाषा का पहला प्रकार कौन सा है? मौखिक भाषा। और दूसरा प्रकार लिखित भाषा। लिखित भाषा। पहला प्रकार कौन सा है? मौखिक भाषा। और दूसरा लिखित भाषा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले मौखिक भाषा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मौखिक भाषा के बारे में। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है, जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा कैसे प्रकट की जाती है?
बोलकर। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है। अगला क्या है? लिखित भाषा। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कैसे प्रकट की जाती है? लिखकर प्रकट। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो आपको अच्छे से ये ध्यान में रखना है कि भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार मौखिक भाषा और दूसरा प्रकार लिखित भाषा। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसको मौखिक भाषा कहते हैं, और जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसको लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ओके, तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के दो प्रकार होते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम इनका रिवीजन कर रहे हैं, इनको रिवाइज कर रहे हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। जो बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जो लिखकर प्रकट की जाती है उसको लिखित भाषा कहते हैं। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिपि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिपि के बारे में। कुछ बोलते समय हम अपने मुख से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। जब हम बोलते हैं तो किसका उच्चारण करते हैं? ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। कुछ बोलते समय हम अपने मुख से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। कुछ बोलते समय हम अपने मुख से किसका उच्चारण करते हैं? ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। उन ध्वनियों को लिखने के लिए हर ध्वनि का एक चिन्ह संकेत निश्चित किया गया है। उन ध्वनियों को लिखने के लिए हर ध्वनि का एक चिन्ह निश्चित किया गया है। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। किसको कहते हैं? लिपि। लिखने की विधि को किसको कहते हैं? लिखने की विधि को लिपि किसको कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं, अथवा किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिखने की विधि को, लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। लिपि किसको कहते हैं? जो विधि लिखने की होती है उसको लिपि कहते हैं। ओके, संसार की अनेक भाषाएं होती हैं। संसार की क्या होती है? अनेक भाषाएं होती है। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। हर भाषा की क्या होती है? अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे संस्कृत, एवं हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत एवं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। कौन सी है? रोमन लिपि। उर्दू और फारसी की लिपि कौन सी है? फारसी।
कौन सी है? फारसी। तथा पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हर भाषा की अपनी अपनी क्या होती है? हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। क्या होती है? लिपि होती है। साइंस करते हैं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू फारसी भाषा की लिपि फारसी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो हर एक भाषा की लिपि क्या होती है? अलग अलग होती है। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार द्वारा हिंदी देश की राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी देश की राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार द्वारा हिंदी देश की राजभाषा घोषित की गई। हिंदी देश की क्या की गई? राजभाषा घोषित की गई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण किसको कहते हैं? व्याकरण किसको कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, लिखने एवं पढ़ने का बोध कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, लिखने, पढ़ने का बोध कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, लिखने तथा पढ़ने का बोध कराता है। अर्थात किसी भी भाषा को संगठित शुद्ध रूप में लिखने के जो नियम सिद्धांत होते हैं उन्हें उस भाषा का व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण में भाषा की अशुद्धियों, त्रुटियों आदि की ओर संकेत करके उन्हें शुद्ध रूप में लिखने के नियम बनाए जाते हैं। व्याकरण किसको कहते हैं? जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जिससे हम क्या करते हैं? शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं, शुद्ध रूप से पढ़ना सीखते हैं और शुद्ध रूप से लिखना सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ये क्या है? व्याकरण के अंग है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण किसको कहते हैं? जिससे हम शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला अंग वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा पद और चौथा वाक्य। 4 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं उसी को व्याकरण कहते हैं। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको चैप्टर 1 भाषा, लिपि, व्याकरण, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, इसका रिवीजन करना है। इस चैप्टर को हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको पहले हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हमने इसका रिवीजन किया है, इसको रिवाइज किया है। तो आज आपको भी क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, इनका रिवीजन करना है। ओके, तो आज आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे और जो इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर है उनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके।
ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नेक्स्ट। ओके, थैंक यू बच्चों।